शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए यह वांग में भगवान का स्वरूप है। अब सूत जी पूछते हैं कि अच्छा, सौनक जी पूछते हैं सूत जी कि ये बताइए गुरुदेव, यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ हुई? कहते हैं कि यह 7 दिन में सुनने की जो परंपरा प्रारंभ हुई, सनत कुमार चारों भाई, सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार, ये चारों भाई नारद जी को सुनाए थे। अच्छा, नारद जी तो कहीं भी टिकते नहीं है, नारायण नारायण करते हुए वो दोहन से ज्यादा टिकते नहीं है। तो नारद जी 7 दिन कैसे बैठ गए शरद कुमारों से कथा को श्रवण कर? तो सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वारो ऋषयो मला शतसंगात् समायाता दद्रेषु तत्र नारदम्। एक समय की बात है कि शनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से बद्री विशाल में, बद्री विशाल बद्री का आश्रम जहां नर नारायण भगवान है, वहां ध्यान भजन पूजन सत्संग में मस्त थे। लेकिन सत्संग एकांत में आनंद नहीं आता है। अगर सत्संग करना हो तो एकांत में आनंद नहीं है, एकांत में ध्यान होगा, जप होगा। जैसे देखिए हमारे गुरुदेव जप कर रहे हैं। लेकिन अगर सत्संग करना हो तो अकेले नहीं होगा। इतने में अचानक नारद जी दिख गए। अब जब नारद जी को देखे चारों भाई सनत कुमार, तो नारद जी का मुख मलिन था। पूछे कि अरे देवर्षि, आप तो सबको सत्संग की महिमा, नारायण के सत्संग की महिमा बताते फिरते हैं, नारायण नारायण करवाते फिरते हैं, और आपके मुख मलिन, ऐसा क्यों, क्या कारण है? कोई आपको बोल दिया, आपको डांट दिया, काहे आपका मुख मलिन है? किस शोक में आप संतप्त हैं? जब उनके मुख को मलिन और चिंतित देखे तो कहे कि भो ब्रह्मन् कथम दीन मुखः। अब आपका मुख मलिन क्यों है? आप भागे भागे कहां जा रहे हैं? क्या बात है, बताइए। तब देखिए, तब नारद जी कहते हैं कि कथा को थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि रफ्तार दिया जाए, क्योंकि महात्मा कहना है और महात्मा की ही कथा 2-2.5 घंटे की हो जाती है। आज थोड़ा सा विलंब भी हो गया है, अभी शायद हो जाएगा। तो यहाँ ठंड में, यहाँ की ठंड जो है ना, हम लोगों के वाराणसी से यहाँ के ठंड में अंतर है। यहाँ गलन है और हम लोगों के यहाँ कुहिरा है। हम लोगों के यहाँ सूरज भगवान दर्शन नहीं देते हैं, 1-2 घंटा दोपहर में दर्शन दे देते हैं, और यहाँ दिन भर दर्शन दे रहे हैं। लेकिन हवा में इतनी गलन है कि शाम होते होते हाथ पैर में ठंडक हो जा रहा है, हाथ पैर। तो उसको ध्यान में रखते हुए कल से फिर हम लोग समय से एकदम 2 बजे से 5 बजे तक, कल एकदम समय से कथा होगा। कल कोई भी व्यवधान नहीं होगा, कल एकदम समय से कथा होगा। नारद जी चारों भाई को प्रणाम करके अपनी समस्याओं को रखे, और अपनी समस्याओं को क्या रखे कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादितीर्थेषु भ्रमणामाण स्वतः। कहते हैं कि समस्त भूमंडल में मैंने घूमा, लेकिन कहीं भी हमारे चित्त को, हमारे मन को शांति नहीं मिली। क्या कारण है भैया? आप समस्त भूमंडल में क्यों घूमने गए? क्यों आपको शांति नहीं मिली? तो कहे कि एक बार मन में विचार आया कि चले इस भूलोक में, इस पृथ्वी पे क्या हो रहा है जरा देखा जाए। तो जब मैंने संतों के पास गया तो उनके यहाँ भी शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली?
पाखंड निरताः संतः। पाखंड निरताः संतः कैसे संत भाई? तो अब देखिए इस कलिकाल में संतों की परिभाषा कैसे बदल गई है। कहते हैं कि भाई ये बंगला किसका है? 5 मंजिला बंगला अगर दिखता हो किसका है तो जानते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि त्यागी जी महाराज का है। नाम है त्यागी जी महाराज, बंगला बड़ी कियाई है। होता है कि ये बच्चे किसकी किलकारी कर रहे हैं तो कहिए ये ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। नाम ब्रह्मचारी जी, बच्चे किलकारी कर रहे हैं। और मौनी बाबा के आश्रम में मैं चला गया तो मौनी बाबा के आश्रम में मैंने तो विचित्र बात देखी। क्या विचित्र बात देखी? गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसको लिखे हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र गृहे कलिकौतुक तात जात कही। अरे पहले संत महात्मा जितने विरक्त होते थे उतने ही वो महान माने जाते थे। लेकिन आज जिस संत महात्मा के पास जितना वैभव हो, जितनी संपन्नता हो, वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह कलिकाल का प्रभाव है। अब मैंने सोचा कि छोड़ो, संत महात्माओं का चक्कर छोड़ो, गृहस्थों के पास चला जाए, उनको देख लिया जाए उनके यहाँ क्या होता है। जब गृहस्थ के पास नारद जी महाराज गए तो क्या देखते हैं कि तरुणी प्रभुता के श्यालको मुंदिदायक कन्या विक्रयणो लोभा पतीनां च कल्पनम्। तरुणी प्रभुता के श्यालको बुद्धिदायक। अरे माता पिता की सेवा तब तक ही है जब तक तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी है। और जैसे ही तिजोरी की चाबी सौंप दी बहू रानी को तो माता पिता वृद्धाश्रम है। ये मैंने गृहस्थों के यहां देखा। और क्या देखा? कन्याओं का विक्रय हो रहा है। और कन्याओं का ही विक्रय नहीं हो रहा है, बालकों का भी विक्रय हो रहा है। अरे दहेज विक्रय न है क्या है? हम अपने बालक को बेचते ही तो हैं। दहेज लेते हैं तो पहले ही लिस्ट बन जाती है, इतना चाहिए। कहें कुछ नहीं चाहिए, कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए। लड़के का मन है एक स्कॉर्पियो दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, टोटल गहना बनवा दीजिए। यही होता है ना। हम क्या करेंगे लेकर? और वो किसके घर जाएगा? चाहिए कुछ नहीं। तो बालक भी बेचा जा रहा है, बालिका भी बेची जा रही है। कन्या विक्रयणो लोभात्, लोभ के वशीभूत। पति नाम जब कल, और दिन रात कलह है। अगर शांत चित्त का पुरुष है, घर में गया और महिला का स्वभाव थोड़ा सा उग्र है तो जाते ही जाते पानी नहीं मिलेगा। क्यों लेट हुआ? अगर 2 मिनट लेट हो गया, क्यों विलंब हुआ, कहां रह गए? और वही पति अगर क्रूर स्वभाव का है, पत्नी शांत स्वभाव का है, तो पति भी जाते जाते पहले 4 बात सुनाएगा, तब कहेगा पानी दो। दोनों बात है, ऐसा नहीं कि एक तरफ है, दोनों बात। तो पतीनाम च कल्पनम, ये मैंने देखा गृहस्थों के यहां। अच्छा, और आगे बताइए। क्योंकि जब मृत्यु लोक में देख देख कर जब मेरा मन अशांत हो गया तो मैंने सोचा कि चलो श्रीधाम वृंदावन चला जाए। और श्रीधाम वृंदावन चलेंगे तो भाई वहां राधा रानी का दरबार है, हमारे बाल कृष्ण कन्हैया लाल वहां जन्म लिए थे, तो वहां तो शांति मिलेगी मन को। लेकिन जब मैं वृंदावन में गया तो वहां तो मैं अद्भुत एक दृश्य देखा। क्या देखा भाई?
तदाश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तं मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निस्रा खिन्नमानसाः। एक नव युवती को, एक तरुणी को मैंने देखा खिन्न मन से। क्या खिन्न मन थी? एक नवयुवती तरुणी बैठी थी, रो रही थी और उसके सामने दो वृद्ध लेटे हुए थे और कुछ स्त्रियां उसको घेर के बैठी हुई थी। जब मैं देखा तो मैंने सोचा कि भाई घेर के स्त्रियां बैठी हैं और उसको चुप करा रही हैं, चुप हो जा बहिनी, काहे रोवत हो। होता है ना, ऐसे ही होता है ना, क्या कष्ट हो गया, क्यों रो रही हो। अपने भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में उसको चुप करा रही थी और वो रो रही थी तरुणी। जब मैंने दूर से देखा, नारद जी कह रहे हैं कि मैंने दूर से देखा तो मैंने सोचा कि भाई इन स्त्रियों के बीच में जाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं दूर से ही भाग रहा था। जब भाग रहा था तब तक उस तरुणी का निगाह हमारे ऊपर चला गया। तो तरुणी कहती है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मच्चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। कहती है कि हे महाराज जी, कहां भागे चले जा रहे हो? रुको रुको, ठहरो जरा, एक मिनट रुको। अरे आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। नारद जी सोचे कि ओ, मैं तो इसको नहीं पहचान रहा था, कि लग रहा है ये हमें पहचान रहा है। तब नारद जी को थोड़ा सा अंदर से हिम्मत आया और नारद जी उस तरुणी के पास गए और कहते हैं, काशित त्वम, ये देवी जी आप कौन हैं? का विमौ, यानी आपके सामने जो दो वृद्ध बालक हैं ये कौन हैं? ये क्या लगते हैं? का इमाहा, ये क्या लगते हैं? तब बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताती हैं भक्ति माता और कहती हैं कि हम भक्ति ख्याता इमौ ते तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूँ, भक्ति के नाम से मैं विख्यात हूँ, भक्ति ख्याता। इमौ में तनयौ, ये हमारे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है और काल योगेन जर्जरौ, यानी कली के प्रभाव से ये जर्जर अवस्था है। अब तो नारद जी कहते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, ये ज्ञान वैराग्य जैसे भी हो, इन ज्ञान वैराग्य को मैं नौजवान बना दूंगा। अब नारद जी वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, सारे पुराण सुना दिए। जब तक सुनाते थे तब तक तो वो ज्ञान वैराग्य नौजवान होते थे और जैसे ही सुनाना बंद करते थे तो वो पुनः जर्जर अवस्था में, पुनः वृद्धावस्था में हो जाते। अब तो नारद जी मन में विचार किए कि अरे भाई ये क्या कारण है, जब तक मैं इनको सुना रहा हूं तब तक ये लोग नौजवान होते चले जा रहे हैं और जब सुनाना बंद तो इनकी जैसी की तैसी वही अवस्था हो रहा है। अब इस कलिकाल में सदाचार लुप्त होता जा रहा है। नारद जी के मन में नाना तरह की शंकाएं होती चली जा रही हैं। नारद जी कहते हैं कि यह ब्रजभूमि इतना पावनी, इस ब्रजभूमि में भक्ति को जवान और ज्ञान वैराग्य है। अब नारद जी कहते हैं कोई बात, घबराने की बात नहीं है, घबराओ मत, कोई न कोई मैं उपाय जरूर करूंगा। अब नारद जी
वहीं आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के माध्यम से नारद जी को कहा जाता है कि कोई सत्मार्ग का उपाय करिए। कहें कि यह क्या है भाई, इतना कह के आकाशवाणी चुप हो जाती है। अब उसके खोज में नारद जी वहां से चलते हैं और जाते जाते नारद जी कहां पहुंचते हैं? शरद कुमार के पास। और जब वही शरद कुमार जब उनका मुख मलिन देखते हैं तो कहते हैं क्यों मुख मलिन है? तो अपने मुख मलिन का कारण यही बता रहे हैं, ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य। अब आकाशवाणी जैसा निर्देश दिया उसी निर्देश के अनुसार नारद जी सफलता तो मिलेगी ही, और सफलता प्राप्त करने के लिए सनत कुमार चारों भाई मिल गए। अब सत्कर्म क्या है, उस सत्कर्म के बारे में चारों भाई सनत कुमार बताए कि हरि शरणम मम, यानी भगवान के शरण में जाओ। सत्संग वहीं न मिलेगा जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम इस देव स्थल में नहीं आएंगे सत्संग घर बैठे तो मिलेगा नहीं। तो सत्संग का लाभ लेना है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुदृढ़ करना है, दिव्य स्वरूप प्रदान करना है, तो हमें हरि के शरण में आना पड़ेगा। और तत्क्षण कहते हैं कि मां चिंता गुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। कहते हैं कि हे नारद भगवान, हे देवर्षि, जो आकाशवाणी ने कहा वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतालापः सौतु गीतः सुकादिभिः। अरे सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ श्रीमद् भागवत ही दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करने से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर होगी और नव यौवन संपन्न होकर अपने भक्ति माता के साथ वे नाचेंगे। अब तो नारद जी कहे कि वाह क्या बात है, मैंने इनको वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, 17 पुराण सुना दिया, वेद वेदांत सब कुछ सुना दिया, तो क्या इस श्रीमद् भागवत में जो कथा वर्णित है वो तो मैं सुना ही दिया। तब कहते हैं शरद कुमार चारों भाई, सुनो भाई, अब आप विचार करिए, शुरू में ही मैंने कहा ना कि यह भागवत रस है। विचार करने की यह बात है कि आम का वृक्ष है, अब आम का फल का जो रस का स्वाद है वह आम के वृक्ष से नहीं मिलेगा, न पत्ते से मिलेगा, न तने से मिलेगा, न वृक्ष से मिलेगा, वो तो आम के फल से ही मिलेगा ना। तो आम के फल का रस का स्वाद अगर हमें लेना है तो कोई कह दे कि वृक्ष तना से ले लो, संभव नहीं। इसी तरह से समस्त उपनिषद वेद शास्त्र ये क्या है? वृक्ष है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का है, वह पका हुआ यह फल है। और इस फल में, अरे आम के फल में तो गुठली भी है, छिलका भी है, लेकिन यह जो फल है इसमें रस ही रस है। फिर वह मीठा कैसे है? तो ध्यान देने की बात है कि जो तोता जिस फल में मुंह लगा देता है वह फल अपने आप मीठा ही होता है। मीठे फल में ही तोता मुंह लगाता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल में सुखदेव जी महाराज जैसे तोते का मुख लग गया
तो यह अमृत तुल्य हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और कहते हैं कि जब आप जैसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं और बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, तब सत्संग प्राप्त होता है। भाग्यो दैन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। इसी जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के भाग्य जब उदय होते हैं, तब इस जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसका वर्णन किए हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, और बिना राम कृपा के, बिना कृष्ण कृपा के सुलभ भी नहीं होता। और जानते हैं, और बिना उनके कृपा के कोई यहाँ आता भी नहीं है। आवत यही सर अति कठिन है। बहुत लोग मन में विचार बना रहे हैं कि देवस्थल में श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, चला जाए। अच्छा कोई बात नहीं, आज ठंडी जाता है, शाम हो गई कल। लेकिन जब भगवत कृपा हो जाती है तो वह खींचे चला आता है, चुंबक की तरह खींच के आता है। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, हे शरद कुमार, आप जैसे संतों के दर्शन हुए, बहुत अच्छी बात है। तो यह श्रीमद् भागवत कथा कहीं हो, कहाँ बिल्कुल होगा कथा, कहाँ होगा? तो उधर से यानी बद्री विशाल से हरिद्वार में आनंद नामक तट पर, गंगा जी के पावन तट पे सनत कुमार चारों भाई नारद जी आ गए और सप्त दिवसीय कथा सत्र का आयोजन किया गया। और आयोजन का नाम जैसे ही भृगु, वशिष्ठ, गौतम आदि जितने ऋषिगण थे सुने, उस परिक्षेत्र के जितने संत समुदाय सुने, उस परिक्षेत्र के जितने ग्रामवासी सुने, सब लोग दौड़े दौड़े गंगा तट पे आ गए। कोई जय जयकार कर रहा है, कोई शंख फूंक रहा है, जय शब्दो नमः शब्द शंखम शब्दस्तथैव च। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। और उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सदा सेव्या यानी बार बार सुनो, बार बार जीवन में उतारो, और इसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत। हरिश्चित्तम समाश्रयेत का अर्थ समझिए, चिपक जाना, इस हृदय में चिपक जाना। और जो हृदय में चिपक जाता है, हम और आप चाहेंगे भी तो वो निकल
नहीं सकता है। ऐसे हमारे बाल कृष्ण कन्हैया लाल हैं। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल जय। और सनकादि लोग मुक्त कंठ से चारों भाई भागवत की महिमा का गान कर रहे थे। उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने क्या देखा? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट हो गई। ताता थैया करके नाच उठे, झूम उठे, नाम संकीर्तन गा उठे और समस्त श्रोता समुदाय भी भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन करने लगा। और उस भगवान नाम संकीर्तन में सारे लोग लीन हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे कहते हैं सनकादि, अरे आप कहां से आई हैं? कब आप हमारे इस कथा के बीच में प्रवेश कर गई? पता नहीं चला कहां से कैसे प्रकट हो गई। भक्ति मैया आते ही पूछती हैं कि हे व्यास जी महाराज, अहम क्व तिष्ठामि। हे महाराज, मैं कहां बैठूं, कहां जाऊं? तो सनकादि चारों भाई कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसते हृदयेषा श्री हरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशतिर्वितेषा भक्ति सूत्रोपनद्धा। देखिए, बड़ी ध्यान देने की बात है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सनत कुमार चारों भाई कर रहे हैं। जानती हैं उनके बारे में आप लोग? ब्रह्मा जी जब सृष्टि का रचना कर रहे थे तो सर्वप्रथम चारों भाई को प्रकट किया और कहे तुम सृष्टि करो। तो वो लोग कहे कि ये सृष्टि के चक्कर में हमें मत डालो, हम लोग भजन करेंगे। ब्रह्मा जी क्रुद्ध होके उन लोगों को श्राप दे दिए कि तुम लोग कभी जवान मत होना। देखने में सिर्फ 5 वर्ष से दिखते हैं, लेकिन उम्र लाखों वर्ष की है उनकी। दादा के परदादा हैं, लेकिन देखने में 5 ही वर्ष के हैं और उनका काम यही है। वह लोग कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। जो भगवान के शरण में है, जो भगवान के नाम संकीर्तन का गान करता है, जो भगवान का भक्त है, उनके हृदय में जाकर आप निवास कर जाइए। राधे राधे।
देखिए भाई, आगे आगे माता जी बैठी हैं हमारी, कुछ कुछ बीच में बात कर रहे हैं तो हमारा निगाह चला जा रहा है, इसीलिए मैं राधे राधे बोलता हूँ। और त्रिभुवन में देखिए मात्र 6 बजने वाला है, 15 मिनट में कथा का विराम दिया जाएगा और हम कथा को खींच के ले आते हैं और 6 बजे आरती होगी, भगवान की आरती करके प्रसाद लेके ही आप लोग जाइएगा। कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, जिसके आप हृदय भवन में विराजमान हो जाएं वह धन्य हो जाएगा। कैसे धन्य हो जाएगा? विचार करिए, जहां भक्ति का निवास होगा वहां हमारे बाल कृष्ण कन्हैया लाल अपने आप खींचे चले जाएंगे। जहां भक्ति जाती है वहां हमारे बाल कृष्ण कन्हैया लाल पीछे पीछे अपने आप चले जाते हैं। तो जब हमारे भक्ति हृदय में भक्ति विराजमान होंगी तो बाल कृष्ण कन्हैया लाल हमसे दूर नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब नारद जी कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है, कोई प्रमाण है? अगर कोई प्रमाण हो तो दीजिए कि माने जीते जी की तो बात छोड़ो, प्रमाण की बात जब करते हैं तो सनत कुमार कहते हैं जीते जी की बात तो छोड़ो, मरने के बाद भी लोग मुक्त हो जाते हैं। कैसे? अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनः यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। लोकवार्तार्ता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिता शूरा च कृत्येषु कृपणाः कलहप्रियाः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव शर्मा द्वितीय भास्कर सूरज के समान जितने ओजस्वी थे, बड़े विद्वान थे और विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति ही जिनका जीविका था। लेकिन ठीक उसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी भयंकर झगड़ालू। जब तक पड़ोसन से एक बार टूटू में लाठी चार्ज तक की बात न हो जाए तब तक उनका भोजन नहीं पचता। उनकी धुंधली पत्नी इतनी झगड़ालू। फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण उनको अपने बुद्धि विवेक से लेके चल रहे थे। लेकिन आत्मदेव जी को एक चिंता थी। क्या चिंता थी? उनको कोई पुत्र नहीं था। अब इस चिंता में एक दिन वह जंगल में चले गए। यह जीवन रह के क्या करेगा जब पुत्र ही नहीं रहेगा? क्योंकि पुत्र रहेगा तभी तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला मिलेगा। जब चले गए एक वृक्ष के पास बैठे थे और बैठे बैठे आंसू बहा रहे थे, तब तक एक संत महाराज उस रास्ते से जा रहे थे। संत महाराज सोचे कि चलो कोई राहगीर मिल गया और आज कुछ सत्संग की चर्चा हो जाएगी। उनसे बहुत दिन सत्संग किए हो गया। और जब वह संत महाराज उस आत्मदेव ब्राह्मण के पास पहुंचे तो क्या देखे कि आत्मदेव जी रो रहे थे। रोने का कारण पूछे। कथम रोदसी विप्तत्वम काते चिंतावलीयसी, क्या चिंता है, क्यों रो रहे हो? अब वह ब्राह्मण देव कहते हैं कि हमारे रोने का कारण पुत्र है, हमें पुत्र चाहिए। अब उनको बहुत सारा दृष्टांत देके वह संत भगवान समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि रो मत, मैं देख रहा हूं। मैं तो सोचा कि तुम्हारे साथ सत्संग करूंगा, लेकिन मैं तो आया सत्संग करने, लेकिन तुम मुंचा ज्ञानम पुत्र के चक्कर में रो रहे हो। अधूरा ज्ञान है तुम्हारा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे 7 जन्म तक तुम बंध्या रहोगे, तुम्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अब तो
जो चिंता का कारण था 1 गुना था, जब वह संत कहे कि 7 जन्म तक, तो उनके चिंता का कारण 7 गुना बढ़ गया। अब 7 गुना चिंता का कारण बढ़ गया, तो आत्मदेव ब्राह्मण कहे कि देखो ये सब मैं नहीं जानता, अगर आपको पुत्र देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं अपने सर को पटक पटक के ही मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। अब तो संत सोचे कि मैं तो आया इससे समागम करने और ये उल्टे हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगा देगा। बहुत विचार किए, बहुत समझाने का प्रयास किए, उसके बाद कहे चलो कोई बात नहीं है, जब तुम पुत्र चाहते ही हो तो एक फल दिए उनको, और फल देके कहे कि ये फल लो और अपने धर्म पत्नी को खिला देना, और आज के ठीक 9 महीने बाद हमारे धर्म पत्नी को बड़ा सुंदर पुत्र हो। अब तो जब फल लेके भागे भागे आत्मदेव जी घर गए, कहेंगे धर्म पत्नी सुनो सुनो सुनो, ये देखो फल मैं लाया हूँ। अब जब धर्म पत्नी जी ने फल को देखा तो कहा कि ये किस बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या पता नहीं क्या झाड़ फूक के दे दिया होगा, इसको खाएंगे तो बेटा होगा कि बेटी होगा कि नहीं होगा, कौन ठीक है, कौन गारंटी है। तमाम तरह का झंझावात उनके मन में विचार होने लगा। एक पड़ोसन आई, पड़ोसन बहुत समझाने का प्रयास की। धुंधली कहती हैं अरे खाऊंगी तो गर्भवती होंगी, पेट निकलेगा, खाया नहीं जाएगा, भूकंप आएगा तो मैं भागूंगी कैसे, नाना तरह की अनर्गल बात। पड़ोसन कहती है कि देख तू बड़ी अनर्गल बात करती है, मैं तो जा रही हूँ, तुझको खाना हो तो खा या मत खा। उतने में ही उसकी एक बहन आ जाती है। जब बहन आ जाती है तो कहती है क्या बात है बहन, क्यों चिंतित हो? अरे देखो ना, पता नहीं ये कहां से एक फल लाए हैं, किस बाबाओं के चक्कर में पड़ के, और कहते हैं खा लो तो तुम गर्भवती, कहीं फल खाने से लड़का होगा। और कहती है काय चिंता करती हो, चिंता मत करो, हमें भी पुत्र होने वाला है, और तुम नाटक करो कि हाँ हमें पुत्र होने वाला है, मैं फल खा ली फायदा कर रहा है, और जब मेरा पुत्र होगा तो चुपके से मैं धीरे से अपने पुत्र को दे दूंगी। अरे आत्मदेव जी तो तुम्हारे स्वामी जी तो बड़ी भोले भाले हैं, सीधे हैं, जो कह दोगे वो मान ही लेंगे। और परीक्षा लेना हो तो इस फल को अपनी गैया को खिला दो, तुम्हारी गैया भी तो बंध्या है, इतने दिन से पाल रखी हो, गैया भी तुम्हारी गर्भिणी नहीं हो रही है, उस पर चेकअप हो जाएगा। कहते हाँ बहन तू तो बड़ी मन की, अरे तू कहाँ थी अभी तक, मैं तो चिंता में डूबी जा। अब बहन चक्कर में पड़ के उस फल को गैया को खिला दी, और अपने एकांत घर में नहीं फायदा हो रहा है। जब उसके बहन को पुत्र हुआ, जब बहन को पुत्र हुआ तो चुपके से लाकर दे दी, और उसके ठीक 3 महीने बाद उस गैया को भी पुत्र हुआ। अब जब गैया का पुत्र हुआ तो कान गाय का, सारा शरीर इंसान। अब जब गांव वाले, क्षेत्र वाले सुने कि पंडित आत्मदेव जी के यहाँ वह एक पुत्र के लिए तरस रहे थे और उनके 2 पुत्र हो गए, अरे एक तो उनका पुत्र हुआ ही, और एक गैया भी जो इतने दिन से बंध्या थे उसको भी पुत्र हो गया, और उसको अद्भुत बालक पैदा हुआ है, वह मनुष्य है, कान गाय का है। देखने के लिए भीड़ लगने लगी और सब आत्मदेव के भाग्य का सराहना करने लगे। जब नामकरण की बात आई तो पंडित आत्मदेव जी जो गाय से